जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे। नेगेटिविटी को साइड करके सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे होंगे और हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। सबसे पहले आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं और कमेंट में सबसे बड़ी बात है आप राधे राधे लिख रहे हैं और मेरे लिए दुआएं भी आप भेज रहे हैं। तो जो आप मेरे लिए भेज रहे हैं, राधा रानी आपको हमेशा खुश रखे, आपका परिवार हमेशा खुश रहे, आपकी खुशियों को कभी किसी की नज़र न लगे, है ना। और आज का जो चैनल मैसेज है ना, आज मैं भजन नहीं गाऊंगी, आज थोड़ा सा बोलूंगी क्योंकि आज का जो आपके लिए मैसेज है ईश्वर का, आपके इष्ट का मैसेज है आपके लिए, ठीक है। तो क्या मैसेज है आपका आपके इष्ट के लिए, इष्ट का आपके लिए, है ना। आपके लिए मैसेज है कि क्या आप कभी खुद से मिले, क्या आपने कभी ये जिम्मेदारियां निभाते निभाते क्या आप कभी खुद से मिले, खुद के बारे में आपने कभी सोचा कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आया हूँ या आई हूँ इस धरती पर, है ना। अगर आपने नहीं जाना है तो आज आपके इष्ट, यूनिवर्स, ईश्वर आपको बताने वाले हैं, आपको खुद से मिलाने वाले हैं आप कौन हो, ठीक है। और ये जो लोग आपके साथ खेल जाते हैं ना, आपके इमोशन के साथ जो खेल जाते हैं और उसके बाद जब आप हर्ट होते हैं तो इसके बारे में भी आप जानेंगे, है ना, कि ऐसा क्यों आपके साथ हो रहा है। तो आज मतलब बोलने का है कि आज आप खुद खुद के बारे में आज ईश्वर आपको मिलाने वाले हैं आपसे कि आप कौन हैं, ठीक है। और दूसरा, आपको उन लोगों से अलर्ट रहना है जो आपके इमोशन के साथ खेल जाते हैं, जो आपका फ़ायदा उठा देते हैं, उठा लेते हैं, ठीक है। तो आज ये सब आपके इष्ट बताने वाले हैं, आपको अलर्ट रहना है, गाइडेंस मिलने वाली है आपको, इसको गाइडेंस के तौर पर आपने लेना है, ठीक है। और आगे बढ़ना है, अगर हमें गाइडेंस मिल जाती है तो हमारा रास्ता सही हो जाता है, ठीक है। तो आपने गाइडेंस लेनी है और आगे बढ़ना है और उसके बाद फिर आप सेफ रहेंगे, ठीक है। तो आज देखते हैं आपके इष्ट बताने वाले हैं कि आप कौन हो, आपको खुद से मिलाने वाले हैं आज, आप कौन हो, कैसे हो, कैसा है आपका नेचर, है ना। और कैसे लोग आपका फ़ायदा उठा जाते हैं, क्योंकि ऐसे लगता है आपका दिल भोला है, बहुत ज़्यादा लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं, इसलिए आज भगवान आपको बताना चाहते हैं, आपको खुद से मिलाना चाहते हैं और एक गाइडेंस भी आपको देने वाले हैं, ठीक है। तो गाइडेंस आपको लेनी है। और और देखिए, जिन्होंने भी मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी, है ना। आपको लक्ष्मी माँ हमेशा आपकी झोली खुशियों से भरे, आपको खुश रखे हमेशा। जितना आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा उससे 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर आपके पास जाए। आज का जो चैनल मैसेज हुआ मुझे दिन में हुआ था आज, बल्कि मैंने सोचा था मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, पर ये मैसेज लिख दिया था मैंने तो बनाना है, ठीक है। तो देखते हैं आज खुद से आपको मिला रहे हैं ईश्वर, आप कौन हो, कैसे हो, आपको किससे अलर्ट रहना है, क्यों लोग आपके साथ खेल जाते हैं। ये है आपका, देखिए, है ना। मैंने बोला ना, लोग आपके साथ खेल जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा, आपको इतने सारे, इतना सारा, आपको देख रहे हो आप, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आप टूट चुके हैं, अब हार चुके हैं आप ऐसे लोगों से हार चुके हैं जिन्होंने आपका दिल दुखाने में आपको कोई कसर नहीं छोड़ी है, बहुत ज़्यादा हर्ट आप हो जाते हो। तो आप ये हो, सबसे बड़ी बात है, अभी तो आपका ये शुरुआती जो कार्ड आया है ये आया है कि आप इतने ज़्यादा, आपको लोगों ने यूज़ किया है, आपके अपनों ने आपको हर्ट किया है, दुखी किया है कि अब आप हार चुके हो, थक चुके हो। तो इसीलिए तो ईश्वर, देखिए 10 नंबर का, अब आपकी सहन शक्ति खत्म हो चुकी है, इसलिए ये शायद ये मैसेज इसलिए मुझे हुआ था, है ना, कि अभी भगवान आपको बताना चाहते हैं आपके बारे में कि आप हो कौन। जब तक हम अपने बारे में नहीं जानेंगे, अपने बारे में नहीं सोचेंगे, तो आपका ऐसा ही फ़ायदा उठाते रहेंगे सब, चाहे वो घर वाले हो, बाहर वाले हो, कोई भी हो। तो जब आप ऐसी बुरी तरह से टूट चुके हैं तो आज इसलिए आपके इष्ट आपको बताने वाले हैं कि आप हो कौन, आपके भीतर शक्ति क्या है ना। तो आपको जानना है, अपनी शक्तियों को पहचानना है और ऐसे लोगों से आपको बचना है जो आपका बार बार आपका दिल दुखाते हैं, बार बार आपके इमोशन के साथ खेलते हैं, ठीक है। और देखिए ये है, आपने कार्ड ये आया, आप अगर आप ये गाइडेंस है, अगर आप परमात्मा की शरण में जाते हो तो आप
और भी मजबूत हो जाओगे और आपके पास एक पावर आएगी, क्योंकि आपने छोड़ दिया, अब आपने सरेंडर कर दिया। आप बहुत सारे जख्म आपको मिले हैं, तभी तो आपने छोड़ दिया पूरी तरह से परमात्मा के ऊपर, अब आपने छोड़ दिया है। तो ये तो परमात्मा ने तभी आपके पास आए, भगवान इष्ट आपके, है ना, भगवान आपको तभी बता रहे हैं, तभी आपको ये मैसेज दे रहे हैं इस इस रीडिंग के थ्रू, है ना, जरिया मुझे बनाया है आपको भगवान यही इसलिए मैसेज दे रहे हैं कि अब आप टूट चुके हैं, तो अब ईश्वर आपको आपकी पावर बताने वाले हैं और आपका बताने वाले हैं कि आप हो कौन, आपको कैसे रहना है, ऐसे लोगों से क्या करना है, आपको कैसे बचना है। देखिए आप बहुत ज़्यादा, मंगल का कार्ड है ना, 9 नंबर का कार्ड है, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आप एक योद्धा हो। पता है आपको मंगल क्या होता है? योद्धा। आपके भीतर बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा शक्ति है, आप उसका इस्तेमाल करो। अब आप ऐसे कमज़ोर इंसान नहीं हो। 9 नंबर का कार्ड है ये, 9 नंबर सेनापति होता है। आप इतने ज़्यादा मजबूत हो, इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो आप, इन लोगों ने आपके, सच में इन लोगों ने आपको तोड़ के रख दिया है, और जब आपने इन्होंने आपको तोड़ के रख दिया, तो आप ईश्वर ईश्वर के हवाले आपने अब छोड़ दिया है। तो नहीं, अब ईश्वर आपकी ताकत बता रहे हैं कि आपके भीतर क्या ताकत है ना, आपको टूटना नहीं है। अब आपको खुद के बारे में सोचना है, खुद के बारे में आपको जानना है, खुद के बारे में आपको जो भी करना है, खुद के बारे में आपको स्टेप बढ़ाना है। अभी आपको रुकना नहीं है, आपको कदम बढ़ाना है आगे, है ना, आपको ये बर्दाश्त नहीं करना है, आपको आगे कदम बढ़ाना है। ये ईश्वर आपको आपकी शक्ति बता रहे हैं कि आप एक बहुत बड़े योद्धा हो। और देख रहे हो आप, जिसने भी आपके साथ ये बुरा व्यवहार किया है ना, जिसने भी आपके साथ ये बुरा व्यवहार किया है, वो उसकी बारी आ गई है, उसके बैड कर्मों का फल अब उन्हें मिलने वाला है। तो देखिए, आपको आपके इष्ट, आपके ईश्वर बता रहे हैं कि अब आपको स्टेप बढ़ाना है, और जिन्होंने ये हालत आपकी की है, जिन्होंने आपके ये दर्द आपको दिए हैं, अब उनके बैड कर्म उनको मिलेंगे। तो आप अपनी शक्ति को पहचानो, कमज़ोर मत बनो। आप एक योद्धा हो, आपके भीतर बहुत ज़्यादा जोश है, बहुत ज़्यादा ताकत है, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप कमज़ोर नहीं हो, ये आपको बता रहे हैं ईश्वर, आपको आपके बारे में बता रहे हैं कि आप हो कौन, क्योंकि आप भूल चुके हो। ये है ईश्वर, आपको मैंने बोला ईश्वर आपको बता रहे हैं। देखिए ईश्वर कैसे आपको बता रहे हैं, आप उदास हो, बैठ गए हो, छोड़ दिया आपने, इन रिश्तों ने तोड़ दिया है आपको, ठीक है। आप हाथ, अब आपके, आप ऐसे हो गए हैं ना जैसे अब कुछ है ही नहीं मेरे हाथ में। नहीं, ईश्वर आपको हाथ बढ़ाया है आपके ऊपर, और आपको बता रहे हो आज ताकत, है ना, कि क्या ताकत है आपकी, क्या शक्ति है। और आपका जो, आपको बहुत ज़्यादा एक माँ की तरह ईश्वर अब प्यार करने वाले हैं, ठीक है। जैसे एक माँ करती है ना, ऐसे ईश्वर अब आपको प्यार करने वाले हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब भगवान से भी आपके ये दुख नहीं देखे जाते हैं। तो भगवान आपको आपकी ताकत बता रहे हैं कि उठ, हाथ पे हाथ धर के तुझे नहीं बैठना है, ऐसे लोगों के साथ तूने अभी डट के मुकाबला करना है, डरना नहीं। मुकाबले का मतलब ये नहीं कि आपको लड़ाई झगड़ा करना है किसी का, नहीं, पर अपना एक, अपने लिए आपने स्टेप उठाना है। अब बहुत जी लिया आप दूसरों के लिए, अब खुद के लिए जियो, ठीक है। ये ईश्वर आपको कह रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो पावर है, वो शक्ति है, आप कर सकते हो, आप बहुत बड़े योद्धा हो। ये है, देखिए ऐसे हैं ये लोग, इन्होंने आपको इतने आंसू दिए हैं, भर भर के आपको आंसू दिए हैं, ठीक है। तो आपके भीतर ये रोने का टाइम अब नहीं है, ये आपको आगे स्टेप बढ़ाने का टाइम है। और ऐसे लोगों को जो आपके इमोशन के साथ, देखिए मैंने पहले बोला है कि बहुत सारे जो लोग आपके इमोशन के साथ खेल जाते हैं ना, ये सच में आपके इमोशन के साथ खेल जाते हैं, आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, आपके भोलेपन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। आप एक बहुत ही सॉफ्ट दिल के इंसान हो, है ना, ये मून का कार्ड है, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो, पर ये लोग, इनको दया नहीं है, ये बेदर्द लोग हैं, ये नहीं समझेंगे आपको, है ना। तो आपको स्टेप बढ़ाना है आगे, आगे बढ़ना है, और एक योद्धा बन के अब ऐसे लोगों के साथ आपको रहना है, डरना नहीं है। क्योंकि भगवान, देखिए ये विष्णु भगवान, आज थर्सडे है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके ऊपर है। आपने जो प्रार्थना भगवान से की थी, अब उसकी शक्ति भगवान आपको देने वाले हैं। आपके इष्ट जो भी हैं, वो अब आपको बताने वाले हैं आपके बारे में कि आप हो कौन, और अब आपकी हर एक मनोकामना को भी पूरी करने वाले हैं। और ये जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको आंसू दिए हैं, दर्द दिए हैं ना, इनसे अब आपको डरना नहीं है। ये आपकी ज़िंदगी से जाएँगे और भगवान इनको खुद रास्ता दिखाएँगे, है ना? क्योंकि इनके बैड कर्मों का पहले ही आया, देखिए कार्ड, अब इनके इनके बैड कर्मों का इनको फल मिलने वाला है, जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है। आप देखिए कौन हो, आप एक बहुत ही क्रिएटिव इंसान हो। आपके भीतर इतने
मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो आप, बहुत ज़्यादा जोश है आपके भीतर। और आप ऐसे इंसान हो कि जो काम आप एक बार थाम करने की सोच लेते हो आप करके छोड़ते हैं, ठीक है। आप बहुत अच्छे से आप अपने काम को करते हैं, जहाँ आप फोकस करते हैं उस काम को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। ये पावर है आपके भीतर, ये शक्ति है आपके भीतर। तो ये ईश्वर आपको बता रहे हैं कि आपको उस पावर को पहचानना है। अगर आप टूट गए हैं, अगर आपको तोड़ा गया है, तो आप उस पावर को पहचानो और आगे आप स्टेप बढ़ाओ, है ना। और अब आप एक योद्धा बन के अब आपको बाहर निकलना है, डरना नहीं है। और ये लोग हैं गिरगिट, ये रूप बदलते हैं, ये दुष्ट लोग हैं, ये रूप बदलते हैं, कभी आपके साथ अच्छा रहेंगे, कभी आपको वो करेंगे। ये दुष्ट लोग हैं, बहुत दुष्ट लोग हैं ये, गिरगिट हैं ये। इनके बहकावे में मत आया करो, आप खुद को पहचानो। आप बहुत क्रिएटिव हो, बहुत ज़्यादा समझदार हो, बहुत ज़्यादा शक्ति, बहुत ज़्यादा पावर है आपके पास। उस पावर का फ़ायदा उठाओ और आगे बढ़ो और अपनी ज़िंदगी जियो अब अपनी, ठीक है। आपके जैसा दुनिया में कोई नहीं, मैंने बोला ना, आपके जैसा दुनिया में कोई नहीं है, ईश्वर आपको बता रहे हैं। इसलिए ये चैनल मुझे हुआ था भाई मैसेज, मैं आपको सच बोल रही हूँ, आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं था, पर ये चैनल मुझे 2 ढाई बजे ही हो गया था, मैंने उसी टाइम डायरी में लिख दिया था ये मैसेज, ठीक है। और आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, ये आपके इष्ट आपको बता रहे हैं, आपके ईश्वर आपको बता रहे हैं। आप मेरे सब कुछ हो, भगवान आपको कह रहे हैं कि आप मेरे सब कुछ हो। भगवान आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो नहीं देख पा रहे हैं आपके ये आंसू, है ना। ये नहीं देख पा रहे हैं आपके आंसू, ये नहीं देख पा रहे हैं आपको ऐसे उदास, बहुत ज़्यादा उदास हैं आप, तभी तो भगवान ने हाथ बढ़ाया है और वो आपको बता रहे हैं। और उदास हैं आप तो देखिए, माँ जैसा प्यार भी आपको देने वाले हैं, है ना। माँ जैसा प्यार आपको दे रहे हैं, दुलार आपको दे रहे हैं, इसलिए आपको आपकी पावर और शक्ति बता रहे हैं। कि माँ भी देखिए अपने बच्चे को बचपन से सिखाती है ना, कि तुझे ऐसे करना है, ऐसे रहना है, ऐसे रहना है। तो अभी ईश्वर आपको ये बात बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो आप, बहुत ज़्यादा जोश है आपके भीतर, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो आप। तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है जो गिरगिट हैं, जो आपके सामने मीठी मीठी बातें करके आपको बहका लेते हैं, है ना। आपको फ़ायदा आपका उठा लेते हैं, आपके इमोशन के साथ खेलते हैं और उसके बाद आपको ये दर्द देते हैं, ये जख्म देते हैं, ठीक है। तो अलर्ट रहना है ऐसे लोगों से। और देखिए आपका समय बदलने वाला है, मैंने बोला ना कि आपका समय बदलेगा, आपका भाग्य साथ देगा। आप एक ऐसे इंसान हो, ये है आपके इष्ट आपको बता रहे हैं कि आपके भीतर इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि आपके सामने कैसा भी, कितना भी खराब टाइम क्यों ना आए, आप उसको बदलने की ताकत रखते हो। इतना जोश है आपके भीतर, इतने योद्धा हो आप। तो आज देखिए आपको कितनी अच्छी गाइडेंस मिल रही है। आप आपको अपने बारे में बता रहा, हमें कई बार अपने बारे में पता ही नहीं होता कि हमारे भीतर क्या है। हम दूसरों के लिए ही पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, रिश्ते निभा निभा के। अपने बारे में हम कभी नहीं सोचते हैं। तो अभी आपके बारे में भगवान सोच रहे हैं, क्योंकि अब हद हो गई है, इससे बड़ी हद और कोई नहीं हो सकती है, ठीक है। तो अब ईश्वर आपको बता रहे हैं कि आपके भीतर, वो आपकी ताकत बता रहे हैं, आपके भीतर एक समय को बदलने वाली ताकत है आपके भीतर। तो उस समय को बदलो, क्योंकि आप योद्धा हो, आपको आगे जाना है। और देखिए आप एक जादूगर हो, है ना। आपके पास एक, आप पता क्या हो, आपके मैजिशियन हो आप किसी को भी अपनी बातों से, आपके भीतर इतना हुनर है ना कि आप किसी को भी कवर कर लेते हैं, किसी के साथ भी आप बहुत अच्छे प्यार से आप रहते हैं, किसी को भी बहलाने, मतलब किसी, आप ऐसे इंसान हो, अपना दुख भुला के आप दूसरों को खुशियाँ देने वाले इंसान हैं, ठीक है। पर ये जो लोग हैं, ये आपको नहीं समझ पा रहे हैं। तो आपको ईश्वर बता रहे हैं कि आपको अपनी हीलिंग की ज़रूरत है। अभी इन लोगों को छोड़ दो, आप खुद की हीलिंग करो। आप खुद ज़्यादा परेशान हैं, आप खुद ज़्यादा, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनकी तो आपने बहुत ज़्यादा कर ली है ना, अब आप खुद की हीलिंग करो, है ना। खुद के बारे में सोचो और अपना समय बदलो। अभी बहुत समय जो आपका आपने बर्दाश्त कर लिया उसको साइड करो। अब आपके भीतर पावर है, वो शक्ति है कि आप बदल सकते हो अपने आप को, खुद को, अपने टाइम को बदल सकते हो। आप आगे बढ़ो, आपके साथ हर वक्त ईश्वर है, आप आगे बढ़ो, है ना। जहाँ भी अगर आप, देखिए आप अगर एक कदम आगे बढ़ेंगे तो ईश्वर 1000 कदम आपके पास आएंगे। अब आप एक अलग जिंदगी जियो, भगवान आपके साथ हैं, है ना। खुश रहो, जहाँ आपको खुशी मिलती है। आपने कोई ऐसा गलत स्टेप नहीं उठाना है, पर अपने लिए जियो, है ना। जहाँ आपको भक्ति करने में खुशी मिलती है, भक्ति करो। आपकी किसी को सेवा करने में खुशी मिलती है तो आप उनकी सेवा करो। पर ऐसे लोगों को जिनका आप फर्ज निभा निभा के आप थक गए, पर उन लोगों ने आपको आंसुओं के सिवा कुछ नहीं दिया,
अब ऐसे लोगों से अब आप ईश्वर आपको बता रहे हैं कि अब खुद के बारे में जानो और अपनी शक्तियों को पहचानो और अपने लिए जियो। आप बहुत कर चुके हो, बहुत कर चुके हो। और आप एक ऐसी पावर, आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है, ऐसी पावर है कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। मैं बोला ना कि योद्धा हो आप। 9 नंबर का कार्ड आपके लिए आया है। आप एक योद्धा हो तो आप कुछ भी कर सकते हो और आपके समय बदलने की पावर आपके पास है। आप एक मैजिशियन हो, आप एक जादूगर हो, आप कुछ भी कर सकते हो तो करो ना। आप अपने लिए करो, अपने लिए जियो, अपने लिए खुशियाँ, अपने लिए खुशियाँ, अपने लिए अब खुशियाँ मांगो भगवान से। आपने हमेशा दूसरों के लिए ही मांगा है, अब अपने लिए भी कुछ मांगो, देंगे भगवान आपको। ऐसे हैं ये लोग। इन लोगों ने आपको हर जगह गिराया है, हर जगह आपको नीचा दिखाया है, हर जगह आपको इन्होंने नीचा दिखाने की कोशिश की है ना? हर वक्त इन्होंने हमेशा अपने को ऊपर रखा, आपको नीचा दिखाया, हराने की कोशिश, आपको दबाने की कोशिश की है, आपको बांधने की कोशिश की है ऐसे कि बस आप बंधे रहें, बस इन्हीं के बंधन में बंधे रहें, आप कुछ ना और करें। आपकी शक्तियों को बाहर ही नहीं निकला। आपने ना तो अपनी शक्तियों को पहचाना, ना ही इन लोगों ने आपको मौका दिया, क्योंकि आप इन्हीं के झमेलों में फंसे रहे। ठीक है, जो इन्होंने कहा आप करते गए, बंधे रहे। तो ईश्वर कह रहे हैं आंखें खोलो अब आंखें खोलने का टाइम आ चुका है। और जो लोग आपको हराने में लगे थे ना, अब आप उनको इग्नोर करो, उनको छोड़ दो, साइड करो। अब आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। अब आप खुद किसी की हेल्प करने वाले हैं। आपके भीतर, मैंने बोला आपके भीतर वो पावर है, वो शक्ति है समय को बदलने की। आपको अब किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। इन लोगों को भी आप ही नहीं स्टैंड किया है, इन लोगों को भी आपने ही खड़ा किया है। पर फिर भी इन लोगों ने आपको बहुत सारे जख्म दिए, बहुत सारे आपको दुख दिए हैं, कष्ट दिए हैं। तो अब ईश्वर आपको कह रहे हैं, आपकी पावर आपको दिखा रहे हैं कि आपके भीतर बहुत ज़्यादा पावर है। आपके भीतर सबसे बड़ी पावर है जो एक प्यार और जो एक इमोशनल और एक जो एक प्योर दिल है ना आपके भीतर, वो बहुत बड़ी पावर है। आप किसी को भी आप अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो। मतलब अपनी तरफ कोई भी ऐसा आपका भी है, आपके नेचर को देखिए ना, आपका इतना सॉफ्ट दिल है ना, इतने प्यारे हो ना आप, ऐसे क्रूर नहीं। आप कहीं होते ना क्रूर खड़ूस इंसान, वैसे नहीं हो आप। बहुत ज़्यादा प्यारे इंसान हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हो आप। रिश्तों को आपने हमेशा पहले नंबर पे रखा है, पर उन्हीं रिश्तों ने आपको हमेशा कष्ट ही दिए, दुख ही दिए। ठीक है, तो आपको वो ईश्वर कह रहे हैं अपना समय बदलो। अभी आपको किसी से हेल्प मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप खुद किसी की हेल्प करने वाले हो। अब आपके भीतर खुद किसी की हेल्प करने की, आपके भीतर इतनी पावर है कि आप खुद अब हेल्प कर सकते हो किसी की। तो उठो और अब आगे बढ़ो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपने बहुत प्यार दे दिया, आपने सबको सच्चा प्यार दिया, सच्चा प्यार दिया। ठीक है, तो अब आप फिर भी उन लोगों ने आपको नहीं समझा। आप बहुत ज़्यादा, देखो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, 2 नंबर का कार्ड है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, पहले भी मैंने बताया आपको, है ना? बहुत ज़्यादा आपके भीतर प्यार है, ममता है। आप एक ऐसे इंसान हो ना, या आप किसी के साथ भी जब आप जुड़ जाते हो तो एक माँ जैसा प्यार उसको देते हैं। पर ये लोग नहीं समझ पाए आपको। तो आपकी ताकत ईश्वर बता रहे हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा ताकत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, जो जैसा आपको देता है वैसा ही आप उसको दो। अगर प्यार देता है तो प्यार दो, अगर नहीं देता है तो उसको साइड कर दो। ठीक है? आप अपनी ज़िंदगी जियो, अपने बारे में सोचो। पर ये जो बंधा रहना है बंधन में, अब बंधन को छोड़ दो। अब बहुत सहन कर लिया, बहुत इन लोगों ने आपको तोड़ दिया, बहुत इन लोगों ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, आपको हमेशा चुप करवाने की कोशिश की, आपको हमेशा नीचे गिराने की, आपको हमेशा बस मतलब उठने नहीं दिया, बोलने नहीं दिया, है ना? तो अब आपने ऐसा नहीं करना है। अब आपको किसी के सहारे की अब आपको ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, बहुत ज़्यादा मेहनती हो और आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो आप सिर्फ ऐसा करो, जो जैसा आपके साथ करता है वो आपको वैसा ही बनना पड़ेगा, नहीं तो ये नोच लेंगे आपको, खा जाएंगे ये। ठीक है, ये लोग ऐसे हैं। ठीक है, देखिए आप क्या हो, आप आप बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते हो, स्टक हो जाते हो, डर जाते हो, रुक जाते हो आप। तो भगवान आपको कह रहे हैं, आपके इष्ट आपको कह रहे हैं रुकना नहीं, आपको आगे बढ़ना है। आपने अपने पास्ट को आप भुला नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। देख रहे हो पास्ट का कार्ड आया, आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है और उसको आप भुला नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और इतना गलत तो हुआ है तो कौन बुलाएगा, कैसे बुलाएंगे, है ना? अगर ऐसे इसमें अगर कोई रहा हो तो कैसे आप बुला सकते हो? तो आपको उसको भुलाना है। ईश्वर आपको कह रहे हैं उसको भुला दो आप।
और अपनी शक्तियों को पहचानो और अपनी तरफ आप ध्यान दो, अपने बारे में अब आप सोचो। आपने अपनी तरफ से अपने सारे फर्ज निभाए हैं, अपने सारे काम आपने किए हैं, सब कुछ आपने सबके साथ अच्छा किया है। आपने सबको सबको आपने ये दिया है ना, सब कुछ। मतलब आपने अपने जिसके लिए भी आपने किया ना, बहुत किया है। उनको कभी आपने कमी नहीं आने दी। आप हमेशा चाहे दुखी हुए, चाहे टूटे, चाहे जैसे मर्जी हुआ, पर आपने अपनों को आपने कभी कमी आने नहीं दी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने दी। हमेशा आपने मदद की है, तो आपको रुकना नहीं है। आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो, बहुत ज़्यादा आपके भीतर जोश है, बहुत ज़्यादा शक्ति आपके भीतर है, तो उसका आपको फ़ायदा उठाना है। और देखिए विचार, ये थॉट्स हैं आपके, आपके जो विचार है ना, बहुत ज़्यादा, आप ऐसा मत सोचो आप कुछ भी कर सकते हो। आपके भीतर भगवान की बहुत ज़्यादा शक्ति है और आपके विचार इतने अच्छे विचार हैं कि आप, मैंने बोला कि भगवान ने आपको बोला कि आप समय बदल सकते हो अपना, तो आप उसका फ़ायदा उठाओ और पॉजिटिव सोचो, नेगेटिविटी को साइड कर दो बिल्कुल, है ना। और अपने से देखिए, इस नेगेटिविटी को दूर भगा दो, ऐसे लोगों को दूर भगा दो अपनी ज़िंदगी में। दूर मतलब अगर आपके पास भी वो लोग हैं तो उनको इग्नोर करना सीखो, ठीक है। अब उनसे अब डरना नहीं है आपको, ठीक है। बहुत डर लिए आप, बहुत कर लिए, अब अपने लिए कदम उठाओ, अपने लिए स्टेप बढ़ाओ आगे। तो ये ईश्वर आपको कह रहे हैं, बहुत तेजी से अभी आपको बदलना होगा, बहुत स्पीड से बदलना होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये है कलेश, लड़ाई झगड़ा, ये पूरा ग्रुप कोई है, आपके परिवार हो सकता है, आपका कोई भी हो सकता है, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है। आप अकेले भी पड़ गए हैं। आप एक टाइम ऐसा था, आप बिल्कुल अकेले, आपने लड़ाई लड़ी है, आपने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। तो अब वो संघर्ष आपका, ईश्वर बोलते हैं, ईश्वर आपको बता रहे हैं, आपके इष्ट आपको बता रहे हैं कि उस संघर्ष को अब आपने बदलना है। जो आपने संघर्ष किया है ना, उसका फ़ायदा आपके उन लोगों को हुआ है जिन्होंने आपका फ़ायदा उठाया है। पर अब आपने जो आगे जो करना है, आपने अपने लिए करना है, ठीक है। अपने लिए करना है आपने। आपको देखिए सच्चा, आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में सच्चा प्यार आने वाला है। और मैं तो बोलती हूँ सच्चा, भगवान से ज़्यादा सच्चा प्यार कोई नहीं कर सकता। तो ये ईश्वर का ही सच्चा प्यार है, इसलिए आपके इष्ट ने, आपके भगवान ने आपको ये मैसेज भेजा है, क्योंकि उन्होंने आपके ज़ख्म अब उनसे नहीं देखे जा रहे हैं। तो इसलिए आपको उन्होंने आपकी शक्तियाँ बताई हैं, ठीक है। देखिए हनुमान बाबा जी भी भूल गए थे कि उनके पास कितनी शक्ति हैं, तो उनको भी बताना पड़ेगा। तो हम तो नॉर्मल इंसान हैं, हमें तो ज़ीरो हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो ईश्वर आपको बता रहे हैं, क्योंकि अब वो आपके दुख, आपके कष्ट नहीं देख पा रहे हैं, तो आपको शक्तियाँ बता रहे हैं कि आपके भीतर बहुत ज़्यादा पावर है, आप एक योद्धा हो, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, आपका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप अपना समय बदल सकते हो। तो आप ऐसे लोगों को इग्नोर करो, इन लोगों की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। और आपकी ज़िंदगी में जो खुशियाँ आने वाली है, अब वो खुशियाँ आपको ईश्वर देने वाले हैं, ठीक है, आपके परमात्मा देने वाले हैं, और भगवान सच्चा प्यार आपको देने वाले हैं। और ये डेविल है, देखिए डेविल भी आए हैं आज, ठीक है। इस डेविल की वजह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, ये नेगेटिविटी की वजह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। आप अपनी, ये जो लोग हैं ना, ये बहुत ज़्यादा, इनके भीतर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, गंदे विचार हैं इनके भीतर। ये जो लोग आपको कष्ट दे रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा, इनके पूरा ही नेगेटिविटी भरी है। ये बहुत सेल्फिश लोग हैं, ठीक है। ये सिर्फ मतलब के लिए हैं आपके साथ, बाकी और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपको ये देखिए, आपके और ये पार्टनर के बीच में सबसे बड़ा दुश्मन है कोई, है ना। जो कोई ऐसा दुश्मन है जो आपकी ज़िंदगी में एक थर्ड पार्टी बनकर है, कोई भी हो सकता है वो। तो आपको उससे भी बचना है, आंखें बंद करके आपको विश्वास नहीं करना है सब पे, ठीक है। और जो आपने सहा है उसको अब आपने नहीं सहना है। अब ये जो है ना, ऐसे लोग जो है ना, इन लोगों को अपनी ज़िंदगी से साइड कर दो, ये बहुत नेगेटिव लोग हैं, बहुत ज़्यादा। अब आपने ऐसी ज़िंदगी जीनी है, देखिए 0 नंबर का, मैंने बोला ना भक्ति से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। तो आपको भगवान बता रहे हैं कि आप क्या हो, आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल आप हो, बहुत ज़्यादा, देखो आपकी पोटली भरी पड़ी है, बहुत ज़्यादा ज्ञान है आपके भीतर, बहुत ज़्यादा भक्ति की है आपने, और बहुत ज़्यादा एक शक्ति पावर है आपके पास, ठीक है। तो आप एक नई शुरुआत करो, आप, भगवान कह रहे हैं आप एक नई शुरुआत करो, आपके इष्ट कह रहे हैं। ये जो कष्ट आपने झेले हैं, इनका एंड भी हो चुका है, 10 नंबर का कार्ड है, अब अंत हो गया है इनका। तो ये जो शुरुआत देखिए, इसके साथ आपकी नई शुरुआत करने को भगवान कह रहे हैं कि आप अपनी नई शुरुआत कीजिए, आप आगे बढ़िए और अपनी बिंदास जिंदगी जियो।
ठीक है, क्योंकि आपके पास पावर है, शक्ति है, ज्ञान है, भक्ति है, सब कुछ है आपके पास। तो आप अपने समय को बदल सकते हैं। और देखिए, ये झूठे लोग हैं, कोई जो आपके साथ बहुत झूठ बोलता है, बहुत झूठे इंसान है ये। मैंने बोला ना कि आपके इमोशन के साथ खेलते हैं, ये झूठ बोलते हैं आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, बहुत ज़्यादा झूठ, आपको धोखा देते हैं, हर वक़्त झूठ बोलते हैं आपके साथ। ऐसे जो झूठे लोग हैं, ऐसे जो लायर लोग हैं, इनको छोड़ दो, इग्नोर करो उनको। अगर आपके घर में कोई है तो उसको इग्नोर करो, ज़्यादा उसकी तरफ ध्यान मत दो, है ना? बहुत जी लिया आपने उनके लिए, आपने अपनी सारी ज़िंदगी कुर्बान कर दी उनके लिए, आपने पूरी परमात्मा से जब भी माँगा आपने उन्हीं के लिए माँगा, जब भी बाहें आपकी उठी, जब भी आपके हाथ उठे, उन्हीं के लिए उठे, आपके अपनों के लिए ही। पर उन अपनों ने ही आपको ये कष्ट दिए, उन अपनों ने ही आपको ये ज़ख्म दिए, उन अपनों ने ही आपके साथ धोखे किए, उन अपनों ने ही आपको एक गिरगिट की तरह रंग बदल के आपके इमोशन के साथ वो खेले, ठीक है? उन अपनों ने ही आपको उदासियाँ दी, उन अपनों ने ही आपको आँसू दिए। तो आप भगवान आपको कह रहे हैं कि बहुत झूठे इंसान हैं, उन झूठे इंसानों को इग्नोर करो। और आपको ईश्वर बता रहे हैं आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा भक्ति, एक सूर्य की तरह चमकने वाले इंसान हो आप, ठीक है? आपके भीतर इतनी ज़्यादा पावर है, इतनी ज़्यादा शक्ति है कि आप बहुत आगे जा सकते हो, आप अपना समय बदल सकते हो। तो आप अपना समय बदलें, ठीक है? एक नई शुरुआत आप कीजिए। आपको आपने आपकी पावर भगवान ने आपको बता दी है कि आप क्या हो, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा समझदार इंसान हो आप। आप पता क्या हो, आप हमेशा सबके साथ मिल-जुल के रहना चाहते हैं, सबको आप प्यार बाँटना चाहते हैं, आप चाहते हैं सबके साथ आप सबकी हेल्प करना आप चाहते हैं। तो ईश्वर कह रहे हैं कि अब वो करो आप, है ना? उन लोगों को छोड़ दो जिन लोगों ने आपको कष्ट दिए हैं। और आपकी कोई बहुत बड़ी विश, अगर ये कोई विश है आपकी कि आपको दूसरों की हेल्प करनी है, मदद करनी है, तो विश आपकी पूरी होने वाली है। और भगवान आपकी मेहनत का फल आपको देने वाले हैं। सबसे बड़ी, आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो, बहुत ज़्यादा मेहनत आप करते हैं, है ना? ये भी हैं आप। ईश्वर आपको ये भी बता रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ भी आप करते हो। देखिए, आज थर्सडे साईं बाबा का भी आया है आज, है ना? आज मैं मंदिर भी गई थी साईं बाबा के। तो साईं बाबा भी आपके सारे कष्ट दूर करने वाले हैं, है ना? साईं बाबा भी आपके सारे कष्टों को ख़त्म करने वाले हैं, जो दुःख दर्द आपको मिले हैं, वो साईं बाबा भी आपके इष्ट हो सकते हैं। वो भी बता रहे हैं आपको कि आपका मेहनत, आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो। सबसे बड़ी बात है, आप बहुत ज़्यादा ईमानदार हो, और आपकी ईमानदारी का फ़ायदा उठा जाते हैं ये लोग। आप इनकी तरह झूठे नहीं हो, इनकी तरह फ़रेबी नहीं हो, है ना? ये बहुत झूठे लोग हैं। आपके साथ झूठ बोल-बोल के ये आपके इमोशन के साथ खेलते हैं। तो आपको अब थोड़ा-सा अलर्ट रहना है इन लोगों से, ठीक है? अपने लिए आपकी ये जो बताया गया है, आपकी आपकी शक्तियाँ बताई हैं भगवान ने कि आप क्या हो। आप ये हो, देखिए आप बहुत बड़ा, मैंने बोला ना कि आप योद्धा हो, आपको आगे स्टेप बढ़ाना है। और आप एक ऐसे ईमानदार इंसान हो, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा ईमानदारी आपके भीतर है। आपको जो भी काम दिया जाता है ना, वो आप बहुत ही बखूबी निभाते हैं। भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। और आपको आपको अब ये नेगेटिविटी को आपने साइड करना है। ये जो नेगेटिव है लोग, इनको आपको साइड करना है, इग्नोर करना है, और अपनी भक्ति पे आपको ध्यान देना है। आपकी इंट्यूशन की आपको सुननी है, आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है। तो नेगेटिविटी को करो साइड, अपने ज्ञान का फ़ायदा उठाओ। जो है, डरो मत, आप डरते हो, डरो मत, खुल के बाहर आओ, है ना? और आपके भीतर ये, इसलिए ईश्वर ने आपको, आपके इष्ट ने इसलिए आपकी शक्तियाँ बता रहे हैं। देखिए, आप ये हो, सबसे बड़ा योद्धा आप हो। आपकी जीत हर, आप जो भी कदम उठाएँगे ना, आपको डरो मत, उसमें आपकी जीत होने वाली है। क्योंकि अब इन लोगों से मत डरो आप। अब आपसे जिस दिन आप अपने लिए जीने लग जाएँगे ना, ये लोग आपसे डरेंगे। अभी तो इन्होंने आपको दबा के रखा है, बाँध के रखा है अपने ज़िम्मेदारियों में, अपने उसमें, है ना? और थोड़ी देर आपके साथ वो करेंगे, उसके बाद फिर आपके साथ वही धोखा, वही झूठ, ठीक है? तो आप ये हो, आपको अपनी पावर ईश्वर ने आपको बता दी है, और आप ये हो, आपकी इंट्यूशन बहुत हाई है, इंट्यूशन आपकी बहुत ज़बरदस्त है। उसका फ़ायदा उठाओ, आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, उस ज्ञान को बाहर निकालो और आगे बढ़ो। ज़्यादा इमोशनल होने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और किसी के बारे में अब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत सोच लिया, अब आगे स्टेप बढ़ाओ, आगे बढ़ते जाओ। आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है, और बहुत आगे आप जाने वाले हो, बहुत आगे आप जाने वाले हो, ठीक है? और साईं बाबा का फिर से आया आपके लिए कार्ड। आप साईं बाबा की मंदिर जाके साईं बाबा से प्रार्थना करिए, अगर आपके इष्ट साईं बाबा हैं। तो देखिए, साईं बाबा ने भी आपको बताया कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे आपको रहना है, कैसे आपको इन लोगों से दूर रहना है जिन लोगों ने आपको जख्म दिए हैं, ठीक है? अब ज़्यादा इमोशनल होने की, इनके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपने लिए सोचो, अपने
अपने लिए जियो, भक्ति करो, पूजा पाठ करो, भगवान के लिए जियो। अब भगवान की तरफ चलो, भगवान की तरफ अब चलो, ठीक है। क्योंकि नई शुरुआत करो आप, बहुत ज़्यादा भक्ति भाव है आपके उसमें। तो आपने अपने फर्ज निभा लिए हैं। तो आज देखिए, आज जो चैनल हुआ था मैसेज कि आपके बारे में ईश्वर बताना चाहते थे आपको कि आप हो कौन। कई बार हमें अपने पता ही नहीं होता हमें हमारे भीतर कौन सी शक्ति है। हम ऐसे ही दूसरों के उसमें बंधे रहते हैं, दूसरे जैसा जैसा दूसरा नचाता है हम नाचते रहते हैं और हर्ट होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। तो आपको बता दिया है भगवान ने कि आप एक योद्धा हो, है ना, बहुत तगड़े योद्धा हो। आपको आपके भीतर एक ऐसी पावर है कि आप समय को बदल सकते हो, आप एक मैजिशियन हो, आप एक जादूगर हो, आप कुछ भी कर सकते हो। आपके भीतर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इंसान हो। तो आप अपने लिए जियो, ठीक है। बहुत जी लिए आप दूसरों के लिए, तो आपको समझ आ गया होगा कि आपके भीतर कौन सी पावर है, कौन सी शक्ति है। तो आपको किसी के साथ ये गलत कुछ भी नहीं आपको करना है ना, कि भाई हाँ कुछ लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ भी नहीं। बस आपने आप शांति से भगवान की तरफ बढ़ो और अपने लिए जियो, जो आपकी इच्छा है वो करो। क्योंकि अब भगवान भी चाहते हैं कि आप अपने लिए जिए, ठीक है। तो गाइज कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना, और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हजारों हजारों पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं, ठीक है। तो अभी आपकी जिंदगी आपके हाथ में है, ठीक है। आपको आपके इष्ट ने बता दिया है कि आपको कैसे जीना है और कौन सी पावर आपके भीतर है, ठीक है। राधे राधे।